ओके, सो गुड आफ्टरनून। इससे पहला जो लेक्चर हुए थे अभी तक, उन सारे लेक्चर्स में लास्ट वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज शेपर, और शेपर का इंट्रोडक्शन हो गया था, शेपर का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स एंड व्हाट आर द वेरियस हाउ दे पार्ट्स आर असेंबल टू क्रिएट द मशीन बनाने के लिए कि जो पार्ट्स हैं हमारे, वो पार्ट्स किस किस तरीके से अरेंज होते हैं और हर एक पार्ट का क्या काम होता है। ठीक है, सो द पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ शेपर। द वेरियस पार्ट्स जनरली यूज्ड इन शेपर आर, क्या क्या पार्ट्स हैं। नंबर 1, देखो इसका डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हो एक बार डायग्राम इसका। ये इसका डायग्राम था, है ना, शेपर का। ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। और इसमें एक और था, ये शेपर का डायग्राम था। एक और है शायद, एक ये वाला डायग्राम है, चाहे एक ये है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, इससे पहले वाला, वो दोनों डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। चलिए, ओके। क्या दिक्कत चल रही है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला जो पार्ट है इसका शेपर का। द फर्स्ट पार्ट इज बेस। ठीक है, बेस क्या होता है, तो बेस के बारे में क्या होता है, इट इज यूज टू सपोर्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ शेपर। जो शेपर होती है आपकी, उस शेपर के सारे पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। आप लोग देख ही चुके हैं, बता दिया मैंने। बेस सबसे नीचे होता है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स माउंट होते हैं। दैट इज जनरली मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो बेस क्या है, बेस इज दैट पोर्शन ऑफ दैट पार्ट ऑफ शेपर ऑन विच ऑल द पार्ट्स आर माउंटेड। सारे पार्ट को माउंट करते हैं, सारे पार्ट को वो सपोर्ट करता है। और दूसरा क्या है, ये कास्ट आयरन का बना होता है। बाय बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस होता है कास्ट आयरन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डैम्पिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, डैम्पिंग प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए पर्टिकुलर मेटल कैन अब्सॉर्ब द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस जो होते हैं, इम्पैक्ट लोड जो होता है, उसको वो बियर कर पाता है, सहन कर पाता है इजीली। नेक्स्ट पार्ट है इसका कॉलम। तो कॉलम जो होता है वर्टिकल पार्ट, जो आप लोग देख रहे हो, ये वर्टिकल पार्ट देखो इसमें, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। सॉरी, डायग्राम थोड़ी ना, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वर्टिकल पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपका वर्टिकल पार्ट है जिसके अंदर लाइनिंग्स वगैरह बनी होती, पैसेज भी बने होते हैं। तो इट इज माउंटेड ऑन द बेस। आप लोगों ने देखा कि बेस के ऊपर माउंट कर देते हैं हम इसको। और दूसरा, इट वर्क्स एज अ हाउसिंग फॉर ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव लिखना है इसको, डी हटा देना यहाँ से। ठीक है, जो आपकी ड्राइव मैकेनिज्म होगी उसकी तरह एक हाउसिंग की तरह काम करता है, एक घर की तरह काम करता है, जिसमें कि ड्राइव मैकेनिज्म में लगी होती है। ड्राइव मैकेनिज्म में आपकी बेल्ट हो गई, ठीक है, पुली हो गई, गियर्स हो गए, ये सारी चीजें आपस में अटैच होती हैं। ओके, तीसरा पॉइंट है, इट इज अ वर्टिकल मेंबर। ये एक वर्टिकल मेंबर होता है, हैविंग ग्रुप्स, GROO, इसको सही कर लेना, GROOVES, ग्रुप्स एट द टॉप फॉर द रेसिप्रोकेटिंग रैम। ठीक है, और टॉप पे भी इसके ग्रुप कटे होते हैं, एंड द साइड रेसिप्रोकेटिंग हैविंग ग्रुप्स। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर सकते हैं आप इसको, इट इज अ वर्टिकल मेंबर हैविंग ग्रुप्स, GROOVES, ग्रुप्स एट द टॉप फॉर द रेसिप्रोकेटिंग रैम एंड इन द साइड्स, एट द साइड्स लिख सकते हो, एट द साइड्स, एट द साइड्स, एट द साइड्स। किसके साइड में, किसके लिए होता है, फॉर टेबल, फॉर टेबल, टेबल के लिए साइड में होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो आपकी जो कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या होता है, जो बेस होता है उस बेस के ऊपर रखी होती है आपके जो कॉलम। पहला पॉइंट है, इट इज माउंटेड ऑन द बेस, बेस पर माउंट होती है। दूसरा पॉइंट है, इट वर्क्स एज अ हाउसिंग फॉर द ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव मैकेनिज्म के लिए एक हाउसिंग की तरह काम करता है। और एक है, ये वर्टिकल मेंबर होता है जिसमें कि ग्रुप होते हैं टॉप पे और साइड में। टॉप पे जो ग्रुप होता है उसमें आपकी रैम रेसिप्रोकेट करती है, और जो साइड में ग्रुप होता है उस पर क्या होता है, साइड वाले में क्या होता है, टेबल आपकी मूव करती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो।
ये जो आपकी रैम है यहाँ पर ग्रुप बना होता है अंदर, ठीक है, इसमें, और लेफ्ट साइड में यहाँ होते हैं, यहाँ ग्रुप बना होते हैं। तो इसमें आपकी रैम रेसिप्रोकेट करती है और इसमें आपकी जो टेबल है वो टेबल इस तरीके से ऊपर और नीचे, टॉप एंड डाउन की ओर मूव करती है, ठीक है। ओके, हेलो, यस सर। हाँ यस चलिए, टेबल के बारे में समझ में आ गया। अगला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, सॉरी कॉलम हो गया। कॉलम के बाद अगला पार्ट है आपका रैम, दिस इज द थर्ड पार्ट। तो रैम क्या है? रैम क्या है? इट कैरीज द क्लैपर बॉक्स कॉमा एंड टूल हेड। इसमें क्लैपर बॉक्स लगा होता है और टूल हेड लगा होता है। आप यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये आपका क्लैपर बॉक्स है और ये आपका टूल पोस्ट है, ठीक है, वो रैम से कनेक्टेड रहता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसके अंदर। दूसरा पॉइंट है इट रेसिप्रोकेट्स इन द ग्रुप्स। यहां भी ग्रुप की स्पेलिंग गलत लिखिए, GROOVE, ग्रुप। ग्रुप समझते हो? हाँ जी, ग्रुप समझते हो ना, खांचा वगैरह बना होता है उसमें, या बोल सकते हो एक तरीके से पैसेज बना होता है, वो ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इट रेसिप्रोकेट्स इन द ग्रुप ऑफ कॉलम टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मोशन टू द टूल। टूल को रिक्वायर्ड मोशन प्रोवाइड करने के लिए ये क्या करती है, जो आपकी रैम होती है वो रैम रेसिप्रोकेट करती है, किसमें? रेसिप्रोकेट किसमें करती है? इन द ग्रुप। किसमें होता है ग्रुप? कॉलम में। तो कॉलम में जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में ये रेसिप्रोकेट करती है, जिससे कि रिक्वायर्ड मोशन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं कटिंग टूल को, ठीक है भाई। कटिंग टूल को रिक्वायर्ड मोशन प्रोवाइड करने के लिए जो आपका कटिंग टूल होता है वो रैम से कनेक्ट होता है। रैम आपकी रेसिप्रोकेट करती है और उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन से आपको रिक्वायर्ड मोशन मिलता है कटिंग टूल को, जिससे कि आपका मेटल रिमूव हो जाता है, ठीक है भाई। रेसिप्रोकेटिंग समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। इस तरीके से इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, समझते हो? लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, टॉप, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। जैसे आपका पिस्टन होता है, पिस्टन का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, ठीक है भाई। इज इट क्लियर? रैम समझ में आ गया। अगला है मोटर, अगला पार्ट है मोटर। मोटर का काम क्या होता है? टू ड्राइव, टू गिव द पावर टू द ड्राइव मैकेनिज्म, ठीक है। वर्क जो है वो ड्राइव मैकेनिज्म को प्रोवाइड कर देता है। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड पावर टू द ड्राइव मैकेनिज्म बाय बेल्ट, पुली एक्सेट्रा। बेल्ट और पुली की हेल्प से ये क्या करती है? रिक्वायर्ड पावर किसको दे देता है? ड्राइव मैकेनिज्म को। भाई जो मैकेनिज्म है आपकी ड्राइव मैकेनिज्म, उसको रन कराने के लिए, गियर शाफ्ट इन सबको घुमाने के लिए कहीं ना कहीं हमें वर्क देना पड़ेगा, ठीक है, पावर देनी पड़ेगी। वो पावर कहां से मिलेगी हमें? मोटर से। सारी चीजें चलाने के लिए हमें मोटर से पावर मिलेगी। सो दिस इज द बेसिक अबाउट मोटर। तो मोटर का ये वाला पॉइंट लिख देना है, जो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल एक दो लाइन में लिखना है। पांचवा टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट क्या होता है? टूल पोस्ट पे क्या माउंट होता है? टूल को होल्ड किया जाता है ना भाई। लेथ जो थी, अभी आप लोगों ने लेथ पढ़ी थी, तो लेथ में भी तो टूल पोस्ट था कि नहीं? यस सर। टूल पोस्ट में क्या था? टूल को हम होल्ड कर लेते हैं। टूल को होल्ड करने के लिए हमें टूल पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल। कटिंग टूल जो शेपिंग कटिंग टूल है, उस कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? टूल पोस्ट की। अगला है क्लैपर बॉक्स। क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है किसको? इट कनेक्ट्स द रैम एंड टूल पोस्ट। रैम और टूल पोस्ट को आपस में कनेक्ट करता है आपका क्लैपर बॉक्स। देखो, ये आपकी रैम और ये आपका टूल पोस्ट। इस टूल पोस्ट को इस रैम से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो बीच वाला देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्लैपर बॉक्स का, ठीक है। तो क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है? टू कनेक्ट दी रैम विद द टूल पोस्ट, ठीक है। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो, इसमें यू कैन ऐड वन मोर लाइन। इट टिल्ट्स ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। इट टिल्ट्स, टिल्ट का मतलब समझते हो? झुक जाता है। इट टिल्ट्स ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। ये जो क्लैपर बॉक्स है वो ऐसा हो जाता है बाद में, जैसे कि जब ये रिटर्न स्ट्रोक में आपका कटिंग टूल आएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसा। ये वर्टिकल लाइन आपकी है, इससे थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आपका टूल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, आपका टूल यहां पहुंच जाएगा।
आपका टूल थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, जिससे क्या फायदा हो जाएगा बताओ? जब आपका कटिंग टूल वापस लौट के आएगा तो इस वर्कपीस के साथ आपका टूल टकराएगा नहीं, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि उसकी स्मूथनेस बनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तो थोड़ा सा आपका कटिंग टूल उठ जाएगा। तो ये बेसिक काम होता है आपका कटिंग टूल का। तो इसमें आप लाइन ऐड कर सकते हो एक, यू कैन ऐड वन लाइन, इट टिल्ट्स, इट TILTS ड्यूरिंग क्या हो गया इसमें? जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना है, इट टिल्ट्स ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, ड्यूरिंग द रिटर्न RETURN रिटर्न स्ट्रोक STROKE। ठीक है, इट टिल्ट्स, टिल्ट का मतलब होता है झुक जाना, ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक, या टिल्ट का मतलब यहाँ पे टिल्ट का जो मीनिंग है वो एक तरीके से ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाने के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, स्लाइड लिफ्टेड अप लिख सकते हैं थोड़ा सा, लिफ्टेड, LIFTED UP, लिफ्टेड अप। टिल्टिंग में भी लिफ्टेड अप मतलब कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर उठ जाता है। अगर पहले लाइन इस तरीके से थी हॉरिजॉन्टल, तो बाद में वो ऐसे झुक जाती है, ऊपर की ओर उठ के टिल्ट हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, इट टिल्ट्स ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक टू, किसके लिए? टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ टूल, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ टूल, कटिंग टूल की बात कर रहे हैं, विद फ्लैट सरफेस, FLAT, फ्लैट सरफेस, SFC सरफेस, SURFACE लिख देना पूरा। तो जब ये टिल्ट होगा तो क्या होगा? जब रिटर्न स्ट्रोक होगा तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या करेगा? ये टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट होने से आपका कटिंग टूल ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठने की वजह से क्या होगा? प्रिवेंट करेगा, रोक देगा किसको? कॉन्टैक्ट को। किसके कॉन्टैक्ट को? टूल को। जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल के कॉन्टैक्ट को फ्लैट सरफेस जो है उस फ्लैट सरफेस के साथ कटिंग टूल के कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, क्योंकि जब ये कटिंग करेगा तो आपकी सरफेस फ्लैट हो जाएगी, और जब वापस आओगे तो उस सरफेस को ये खराब नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्लैपर बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आएगा क्लैपर बॉक्स का काम क्या होता है। अगला है आपका पार्ट कटिंग टूल। तो कटिंग टूल को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इससे पहले लेथ मशीन में भी कटिंग टूल था। हाँ, कटिंग टूल लेथ मशीन में भी था, तो वही डेफिनेशन सेम लिखनी है। इट इज यूज टू कट और रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है, ये डेफिनेशन याद कर लेनी है, जो भी मशीन टूल आएगा यही वाली लाइन लिखनी है। अगला है टेबल। टेबल क्या होता है? तो वर्कपीस जो है उस वर्कपीस को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, इट इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस एंड इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। इसमें जो आपकी टेबल होती है वो वुड की नहीं होती, कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि वहां भी वाइब्रेशंस होते रहते हैं, शॉक जो होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। तो वर्कपीस होता है। अच्छा, इसमें वाइस लगी होती है, बेंच वाइस, इसमें वाइस लगी होती है जिसमें आपका वर्कपीस को होल्ड किया जाता है, और वर्कपीस आपकी टेबल में परमानेंटली फिट रहती है। ठीक है, ये याद रखना है, परमानेंटली फिट रहती है आपके टेबल में। एंड इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इट इंक्लूड्स क्लैंपिंग डिवाइस। ठीक है, क्लैंपिंग डिवाइस जो मैं वाइस की बात कर रहा हूँ वही क्लैंपिंग डिवाइस है। तो क्लैंप कर लेगा वो उसको, किसको? आपके वर्कपीस को। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, आपकी टेबल नीचे रहेगी। मैं एक सिंपल डायग्राम बना करके बता देता हूँ आपको। ये आपकी ये मान लिया आपका वर्कपीस है, लेट सपोज दिस इज योर वर्कपीस। एक क्लैंप रहेगी, वो क्लैंप कुछ इस तरीके से होगी। जस्ट अ मिनट।
कुछ इस तरीके से आपकी क्लैंप रहेगी, ठीक है। और ये टेबल होगी नीचे, इसके नीचे आपकी टेबल रहेगी। यहाँ आपकी टेबल रहती है और इसके नीचे आपका स्क्रू जैक लगा रहता है। इसके नीचे यहाँ पे आपका स्क्रू जैक लगा रहेगा। वो स्क्रू जैक क्या काम करता है, और नीचे तक जा रहा होगा वो स्क्रू जैक। मैं बस थोड़ा सा शो करने के लिए बता दिया आपको। यहाँ पर इसका एक लीवर लगा रहता है इस साइड में। जब इसको टिल्ट करते हैं तो ये आपका वर्कपीस जो है इसमें फंस जाता है। और यहाँ आपका कटिंग टूल रहता है इधर। समझ में आ रहा है? ओके। तो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, टेबल का। और टेबल में पहले से ये क्लैंपिंग डिवाइस होती है, और जो टेबल होती है वो आपकी कास्ट आयरन की बनी होती है, याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रहा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वी द टेबल इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की क्यों बनी होती है, तो मैंने बता दिया। वो आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कहीं से भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है इसका एलिवेटिंग स्क्रू। टेबल हो गया, इसके बाद है एलिवेटिंग स्क्रू। एलिवेटिंग स्क्रू का काम क्या होता है, एलिवेट करना। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर नीचे करना, ऊपर किसी चीज को उठाना ऊपर की ओर नीचे, ठीक है। एलिवेटिंग स्क्रू का काम क्या होता है, आपकी टेबल को ऊपर और नीचे मूव कराना। किसके अंदर, इन द ग्रुप्स मेड इन कॉलम। कॉलम में जो ग्रुप बने हैं उन ग्रुप्स में आपकी टेबल को ऊपर और नीचे मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेटिंग स्क्रू का काम करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू मूव द टेबल अप एंड डाउन। जो आपकी टेबल है उस टेबल को ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन को मूव कराने के लिए हमें किसका यूज करना है, वी यूज व्हाट, एलिवेटिंग स्क्रू, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हो गए। इसके बाद इसमें एक और यूज कर सकते हो, ड्राइव मैकेनिज्म। अगला पार्ट हो जाएगा ड्राइव मैकेनिज्म, 10वां, ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव मैकेनिज्म में वही लिखना है जो हम इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं, लेथ वाले में। ड्राइव मैकेनिज्म का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मोशंस टू द कटिंग टूल। जो आपका कटिंग टूल है उस कटिंग टूल को रिक्वायर्ड मोशन कराने के लिए ड्राइव मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं, जो कि आपकी मोटर होती है। उस मोटर से पावर रिसीव करता है और उस रिसीव्ड पावर को आगे की ओर ट्रांसफर कर दे, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ जी, सुन रहे हैं ना? हाँ चलिए, तो ये आपका शेपर का पार्ट हो गया। शेपर का पार्ट हो गया। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वेरियस वर्क होल्डिंग डिवाइसेस इन मेटल कटिंग, कि मेटल कटिंग में जो हम वर्क को होल्ड करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। वर्क होल्डिंग समझते हो? आपका जो वर्क पीस होता है उस वर्क पीस को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कौन सी डिवाइसेस हम यूज करते हैं, तो उनके नाम याद रखने हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कौन सी यूज की जाती हैं मेटल कटिंग में या मशीनिंग में। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले होते हैं आपके कैरियर्स या कैच प्लेट बोलते हैं, ठीक है, कैरियर्स या कैच प्लेट। दूसरा होता है एंगल प्लेट, किसी पर्टिकुलर एंगल पे वर्कपीस को पकड़ने के लिए। रेस्ट्स होते हैं, रेस्ट भी वर्कपीस को होल्ड करने के काम में आता है। मैंड्रिल भी होता है, चक भी होता है और फेस प्लेट भी होता है। याद रखना ये सारे डिवाइसेस हैं। इन सारे डिवाइसेस को हम यूज करते हैं वर्कपीस को पकड़ने के लिए, टू होल्ड द वर्कपीस। वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम इन सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं। एसएससी में क्वेश्चन और आया था एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा आया है, यहां से एक बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू होल्ड द वर्कपीस। तो उसमें फेस प्लेट दिया था, फेस प्लेट, तो फेस प्लेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ओके, ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब अगली हम जो मशीन देखते हैं उस मशीन का नाम है प्लेनर। चलिए ठीक है। वैसे इसमें एक मिसिंग है, इसमें ऊपर क्राउन होता है, ये CROWN, ये क्राउन और लेना। चलिए ये वाली क्लास यहीं फिनिश करते हैं फिर।